ये बताइए सर कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने खानों के मुतालिक जानें और फूड यानी कि फूड से रिलेटेड जो उसमें न्यूट्रिशंस हैं वो किस तरह की हैं, यानी कि हमारे जो हमें किस तरह की ग़िज़ाइयत हमें मिल रही है, हमें किस तरह के खाने खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए। अभी हम जैसे जंक फूड की बात हो रही थी, अगर हम अच्छे खाने खाएं तो उसमें क्या देखें, कैसा हमारा खाना होना चाहिए। मैं आपसे बात सिर्फ यहाँ से शुरू करूंगा कि अगर आप एक 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल नहीं खरीद के लाए तो आप जिससे मोटरसाइकिल खरीद रहे होते हैं, अगर आप बिल्कुल नए यूजर हैं तो आप उससे क्या पूछते हैं कि मैं इसमें कौन सा पेट्रोल डालूं, ऑयल इंजन में कौन सा वाला डालना है, धुलाई करते वक्त इसकी क्या क्या चीजें जो है वो सेव करनी है। ये हमारे वो प्रिकॉशंस होते हैं जो हम एक मशीन खरीदते हुए अपनी कंसिडरेशन में ले रहे होते हैं कि वो खराब ना हो जाए। और वो ऐसी चीजें कि शायद अगर वो खराब हो तो आप उसको फेंकें और दोबारा नहीं लें। लेकिन सेहत और जिंदगी एक वाहिद ऐसी चीज है जो जिंदगी में आपको सिर्फ एक ही मर्तबा मिलती है। गई सेहत और गुजरा हुआ बंदा कभी वापसी नहीं आते, बड़े बूढ़े कहते हैं। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि हम इस सेहत के हवाले से कभी फिक्रमंदी नहीं होते। हमें यही नहीं मालूम कि हमें इनर क्या करना है और उसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो जब हम इनपुट के अंदर गार्बेज लेंगे तो आउटपुट के अंदर हमें सेहत कैसे मिल सकती है। अब सेहतमंद खाने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। अपनी सेहतमंद जिंदगी के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये करना है कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज कर लेना। बड़ी सिंपल सी चीज मैं कहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ है अपनी जिंदगी में तो आप सिर्फ एक काम ये करें कि आप एक्सीलेटर्स का इस्तेमाल यानी कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल छोड़ दें। आप सीढ़ी से आना जाना शुरू कर दें। किसी भी जगह पे आप जाएं और एस्केलेटर्स इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ी इस्तेमाल करें। पहली चीज ये बड़ी सिंपल सी आपको एक टिप है। दूसरी टिप ये है कि अगर आपने कहीं आना जाना है, मसलन मस्जिद जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं जो घर से करीब तरीन जगह है, कोई ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हैं, बाइक और साइकिल और गाड़ी को छोड़ दें, पैदल आना जाना शुरू करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से पहली चीज। अब दूसरी चीज खाना क्या है। खाने के लिए अपना एक मामूल बना दें। मामूल ये हो कि आपने महीने में एक बार से ज्यादा बाहर खाना नहीं खाना, जिसको हम कहते हैं आउटिंग। दूसरी चीज क्या है कि घर की बनी हुई चीजें आप खाएं। तीसरी चीज ये है कि आप घर की जो ग्रोसरी ले रहे हैं उसमें आप जरा तेल की अमाउंट निकालें, कितनी मिकदार में आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर उमूमी तौर पे आपके घर में 10 किलो का या 10 लीटर का एक केन आता है तेल का, सनफ्लावर ऑयल का, सनफ्लावर का, जिसका, और आपके घर में 4 अफराद हैं, इसका मतलब एवरेज हर बंदा कितना तेल इस्तेमाल कर रहा है? 2.5 लीटर तेल इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज टू मच। आपकी 2500 कैलोरीज के अंदर डेली अगर आप निकालें तो ये तकरीबन ये 2.5 लीटर की मकदार 100-150 ml 200 ml के करीब आएगी। आप उसको ऑटोमेटिकली जरा कम करें। घर वालों को ये समझाएं कि तेल का इस्तेमाल कम करो। 5 अफराद के लिए 4 लीटर तेल या 5 लीटर तेल मैक्सिमम है। इससे भी कम करें, कोशिश करें 3 पे ले आए, 3 पे करें, 2.5 पे ले आए। ये आपका एक ओवरऑल मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी अहम तरीन चीज क्या है, गोश्त कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ओवरऑल महीने के अंदर ग्रोसरी में आप ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर हफ्ते में जो है, वैसे तो दिन में आप 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस कि अगर 4 अफराद या 5 अफराद है तो 1 पाव गोश्त भी काफी होगा डेली अगर इस्तेमाल करें। अगर आपने बहुत अच्छा, अगर हफ्ते में एक बार अच्छा गोश्त खा लिया, आप महीने में 5 अफराद जो है 2 किलो से ज्यादा एक बंदा यूज ना करेंगे, 1.5 किलो से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इस्तेमाल किसका बढ़ाएं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इसी तरह से जो स्टार्च की मिकदार है, हमारा जो प्लेटर से मुराद जो हम खाना खाते हैं, एक सादी जो प्लेट है, उस प्लेट में हमारे पास जो चीज मौजूद हो उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो है वो 50 से 60% हो, 20 से 22% प्रोटीन हो और 8 से 10% जो है वो हमारे पास फैट हो। बाकी उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है विटामिन का भी हो। विटामिन हमें दालों से भी मिलते हैं,
विटामिन हमें अंडे से भी मिल रहा होता है, विटामिन हमें फ्रूट से भी मिल रहा होता है। तो ये हमें अपनी डेली डाइट के अंदर एक लाजमी चीज रखनी है। हमें मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स भी लेंगे। मिनरल्स के लिए मिसाल के तौर पे कैल्शियम, दूध एक बहुत अच्छा जरिया है। दूध आपने एक कांस्टेंट मकदार बनानी है कि 100 ml दूध, 1 कप दूध डेली लेना है। इसी तरह से और मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं उनको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी आसानी के साथ अपना प्लेटर खुद से सेट कर सकते हैं। जब हम खाना घर में खाएंगे और घर में बनाएंगे तो हमें आने वाली ग्रोसरी का भी पता होगा, हमें आने वाले अपने पूरे बजट का पता होगा कि कितनी तादाद में कौन सी चीज आई और हमने अपने जिस्म के अंदर वो चीज कितनी मकदार में ली। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी इफ यू नो ऑल द थिंग्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन योर किचन। तो अपने किचन की ग्रोसरी को, अपने किचन के इंग्रेडिएंट को, फूड इंग्रेडिएंट को लिस्ट आउट करें कि हम महीने में क्या चीज कितनी खाते हैं। यहां चेक लगेगा, ऑटोमेटिकली लाइफ चेक होगी, परफेक्ट होगी और सेहतमंद होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।